अरे निर्विघ्न विजय हमारी होगी, इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, इन सातों महारथियों के मस्तक अपनी मुट्ठी से फोड़ूं। हुआ अचंभित कर्ण भी देख साहस उस बलशाली का, रह रह कर याद आ रहा था जैसे ये प्रतिशोध हो पांचाली का। कि 13वें दिन गुरु द्रोण ने रण में ऐसा कोहराम मचाया, 13वें दिन गुरु द्रोण ने रण में ऐसा कोहराम मचाया, पांडव राजा के बंधन हेतु अब चक्रव्यूह रचाया। जानते द्रोण सिवा अर्जुन के ज्ञान नहीं किसी को भेदन का, तोड़ है हर शस्त्र का किंतु नहीं चक्रव्यूह विच्छेदन का। तब पांडव सेना पर घनघोर काली घटा के बादल छाए, सभी महारथी व्यूह देखकर सकुचाए और घबराए। सबके मस्तक पर छा रही थी चिंताओं की रेखा, ऐसा अजय व्यूह आज तक ना किसी ने देखा। 7 द्वार थे व्यूह के, कई अस्त्र शस्त्र और संसाधन, द्रोण द्रथ कर्ण कृपाचार्य अश्व भूसर्वा दुर्योधन। द्रोण द्रथ कर्ण कृपाचार्य अश्व भूसर्वा दुर्योधन। तब पांडव सेना पर घनघोर काली घटा के बादल छाए, सभी महारथी व्यूह देखकर सकुचाए और घबराए। सबके मस्तक पर छा रही थी चिंताओं की रेखा, ऐसा अजय व्यूह आज तक ना किसी ने देखा। 7 द्वार थे व्यूह के, कई अस्त्र शस्त्र और संसाधन, द्रोण दत्त कर्ण कृपाचार्य अश्व भूसर्वा दुर्योधन। तब पांडव श्रेष्ठ ने किया आह्वान समर के सभी वीरों का, व्यूह भेदने वाला हो कोई ऐसे सभी रणधीरों का। था नहीं कोई एक भी पांडवों की कीर्ति बचाने को, खड़क को खींचकर शत्रु रक्त से रणभूमि सजाने को। सहदेव बोले माधव द्रोण प्रद्युम्न और हमारे अर्जुन भाई, सुनो ज्येष्ठ केवल यह 4 जानते व्यूह भेदन की चतुराई। तब भर आया कंठ धर्मराज का और निकली अश्रु से धार, बिलख कर बोले कौन भेदेगा व्यूह कौन करेगा वार। उधर वे कौरव प्रफुल्लित होकर मन ही मन हर्षाए, विजयी हो गए यह मान अहंकारी ध्वज लंबन लहराए। शने शने व्यूह बढ़ रहा था सीधे धर्मराज की ओर, भयभीत था हर योद्धा सबकी दृष्टि एक दूसरे की ओर। सूझ नहीं रहा था तब किसी को कोई भी उपाय, बड़ा असमंजस था वार करे या अपनी जान बचाए। कुछ ने कहा कि काला मुंह होने के पूर्व मर जाना अच्छा है, विजय की आशा तो दुर्लभ है इसीलिए यह मम इच्छा है। कुछ ने कहा कि धर्म पर बलिदान होना ही हमारा धर्म है, चाहे जितना बड़ा हो शत्रु लड़ेंगे यह क्षत्रिय कर्म है। क्षत्रियों का धर्म यही कि रिपु का साहस ना बढ़ने दे, हर समय सिर्फ दमन करे शत्रु को न आगे बढ़ने दे। अधिकतर सैनिक पीछे हुए कहीं तो हो गए निराश, अधिकतर सैनिक पीछे हुए कहीं तो हो गए निराश। बाजुएं ढीली पड़ी टूटा सबका विश्वास, बाजुएं ढीली पड़ी टूटा सबका विश्वास। तब अचानक टप टप करती अश्व की टापों की टंकार सुनाई दी, तब अचानक टप टप करती अश्व की टापों की टंकार सुनाई दी। कुरुक्षेत्र की दिव्य रणभूमि में एक बालक की ललकार सुनाई दी। वो वायु वेग सा दौड़ रहा था हरिमुंडों को कुचलते, देख देख वीर का पराक्रम सभी महारथी मचलते। मैं अभिमन्यु निज माता का लाडला हूं, अर्जुन का प्राणाधार, अपने बाण के वार से करूंगा इन कौरवों का संहार। मैं हूं जरूर चंद्र का अंश किंतु सूर्य भी बन सकता हूं, मां और मातृभूमि के हेतु किसी के भी सम्मुख तन सकता हूं। अपनी बड़ी माता का प्रतिशोध लूंगा मैं इन सब से, मेरी तलवार प्यासी है शत्रु शोणित पाक को कब से। अरे निर्विघ्न विजय हमारी होगी, इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, इन सातों महारथियों के मस्तक अपनी मुट्ठी से फोड़ूं। इन सातों महारथियों के मस्तक अपनी मुट्ठी से फोड़ूंगा। तेजस्विता का सूर्य ज्यों ज्यों अंबर चढ़ रहा था, तेजस्विता का सूर्य ज्यों ज्यों अंबर चढ़ रहा था, रक्त की धाराओं से वह नव इतिहास को गढ़ रहा था। कुछ क्षण में ही कौरव सेना में हुआ ऐसा हाहाकार, एक बाण से ही कई मुंडों को रुंडों से दिया उतार, एक बाण से ही कई मुंडों को रुंडों से दिया उतार। जब करने लगा वह महाप्रलय, अपने तीखे तीरों द्वारा जा पहुंचा प्रथम द्वार पर और गुरु द्रोण को ललकारा। एक बाण से किया निशस्त्र द्रोण जैसे महारथी को, ढका तीरों से रथ अश्व समेत और मूर्छित किया सारथी को, ढका तीरों से रथ अश्व समेत और मूर्छित किया सारथी को। प्रथम द्वार को किया ध्वस्त, न लिया गुरु हत्या का पाप, हर्षित होकर गुरु कहते धन्य धन्य हो धनंजय के प्रताप। किया संधान बाण का फिर प्रत्यंचा पर उसने चढ़ाया, सिंध नरेश के रथ का पहिया 2 गज भूमि में गड़ाया, सिंध नरेश के रथ का पहिया 2 गज भूमि में गड़ाया। चीखा जयद्रथ मिला है मुझको आज महादेव का वरदान, सिवा अर्जुन के ना कोई मार सकता सुन ले नन्ही सी जान। फिर अभिमन्यु ने चंद्रहास सी अपनी तलवार चमकाई, किया आघात यूं जयद्रथ पर मूर्छित कर धूल चटाई।
इतने में बीच आ गया वहां कपटी दुर्योधन का कुमार। इतने में बीच आ गया वहां कपटी दुर्योधन का कुमार, कहता शीश ले जाऊंगा तेरा, करने लगा फिर वार। सुभद्रा नंदन ने उपहास में साधारण सा बाण चलाया, काट के मस्तक उसका सीधा दुर्योधन पास पहुंचाया। काट के मस्तक उसका सीधे दुर्योधन पास पहुंचाया। अब समर्था एक धनुर्धर से दूसरे धनुर्धारी का, अब समर्था एक धनुर्धर से दूसरे धनुर्धारी का, सूर्य अंश से चंद्र अंश से सूर्य अंश रवि नंदन कर्ण अवतारी का। अब समर्था एक धनुर्धर से दूसरे धनुर्धारी का, चंद्र अंश से सूर्य अंश रवि नंदन कर्ण अवतारी का। चले अस्त्र शस्त्र मायावी प्रलय मचने लगा अवरण में, कब निकले बाण तुणीर से, कब चले ओझल हो क्षण में। कभी अग्नि बाण कभी वरुणास्त्र तो कभी नागपाश चलते, युद्ध हुआ इतना भीषण की देखकर देवता भी डरते। हुआ अचंभित कर्ण भी, हुआ अचंभित कर्ण भी, देख साहस उस बलशाली का। रह रह कर याद आ रहा था जैसे ये प्रतिशोध हो पांचाली का। रह रह कर याद आ रहा था जैसे यह प्रतिशोध हो पांचाली का। छोड़ता गया कर्ण सभी दिव्यास्त्र, विफल हुए सारे बाण। उठाकर गदा किया निहत्ता, किंतु हरे न कर्ण के प्राण। फिर भरकर नेत्रों में अग्निज्वाल और भ्रुकुटी को ताना, फिर भरकर नेत्रों में अग्निज्वाल और भ्रुकुटी को ताना। कृपाचार्य अश्वत्थामा भूसर्वा, परास्त करा चल वीर मस्ताना। सुनो सुनो वह पहुंच गया अब व्यूह के अंतिम द्वारे, अंतिम चरण। सुनो सुनो पहुंच गया वह व्यूह के अंतिम द्वारे। कुछ बाण एक खड़ग एक भाला गदा के सहारे। सप्तम द्वार पर स्वयं कौरव श्रेष्ठ दुर्योधन गदाधारी था। कोख में शत्रु को मार देता, इतना दुष्ट व्यभिचारी था। था वीर बड़ा माया नंदन, डरा नहीं उस दुराचारी से। था सूत गांडीव धारी का, कैसे हटता जिम्मेदारी से। बाण का उत्तर बाण से देता, तलवार का तलवार से। दुर्योधन को किया क्षीण सिर्फ बर्छी तीर कटार से। सवार उस पर देख क्रूर काल, कौरव कायर भागा। सवार उस पर देख कार क्रूर काल, कौरव कायर भागा। उसके कुटिल मस्तिष्क में फिर एक नया षड्यंत्र जागा। तोड़ चक्रव्यूह को पार्थसूत ने जब रथ को दिया फिराए। छोड़ मर्यादाएं सब मिलकर कौरव उसे घेरने आए। माना आदेश दुर्योधन का और विधर्मियों ने उसको घेरा। मृत्यु देखकर मुस्काया पर कर्तव्य से मुख नहीं था फेरा। कहने लगा सभी पापों का मैं ही तुमको दंड दूंगा। मां द्रुपद सुता के चरणों में रख तुम सबके मुंड दूंगा। चलाए तीर उसने ऐसे धरकर काल रूप विकराल। एक साथ उस बालक ने सभी कौरवों को किया बेहाल। था महाबली कर्ण, अब समझिए, था महाबली कर्ण। उसने फिर बाण का किया संधान। भूल गया युद्ध की सीमा, भूरा सारा विधान। क्रोधित होकर कर्ण ने जब वह बाण पीछे से चलाया, क्रोधित होकर कर्ण ने जब वह बाण पीछे से चलाया, जिससे पार्थसूत सारथी के प्राणों को हर लाया। कूदा रथ से लेकर अभिमन्यु, एक ढाल एक तलवार। युद्ध के लिए पुनः लगाई उसने सभी को ललकार। महासमर में सभी ने पहली बार ऐसा दृश्य था देखा। लड़ती तलवार उसकी ऐसे जैसे लड़ती कोई अग्नि रेखा। लड़ती तलवार उसकी ऐसे जैसे लड़ती कोई अग्नि रेखा। अरे कैसा कैसा बलिष्ठ वीर यह अर्जुन का लाल है। कैसा कैसा बलिष्ठ वीर यह अर्जुन का लाल है। सबको साथ हराकर रण में जो दिखा रहा कमाल है। सभी अस्त्रों का वार वह भुजबल पर सह लेता था। तीर भाला गदा सबका उत्तर टूटी तलवार से देता था। तीर भाला गदा सबका उत्तर टूटी तलवार से देता था। उठाकर रथ का पहिया चलाया जैसे सुदर्शन ने वार किया। केवल पहिए से ही एक अक्षोहिणी सेना का संहार किया। एक एक कर न पा रहे जीत, तो सबने साथ लगाई घात। बदन हुआ छलनी उसका, होने लगा रक्तपात। तब अचानक धूर्त दुशासन ने पीठ में तलवार घुसाई। तब अचानक धूर्त दुशासन ने पीठ में तलवार घुसाई। सबने निहत्थे पर वार किया जैसे करता कोई कसाई। गिरा भूमि पर घायल होकर, हुए सबके सब चकाचौंध। फिर उन दुष्टों ने अभिमन्यु को अपने पैरों से दिया रौंद। फिर उन दुष्टों ने अपने पैरों से अभिमन्यु को दिया रौंद। किंतु उस ओजस्वी के मुख से मुस्कान न जाने पाई।
किंतु उस ओजस्वी के मुख से मुस्कान न जाने पाई। कहने लगा धर्मराज से तात करो अब मेरी विदाई। आज इस रणभूमि में मैं नया अध्याय लिखकर जाता हूं। सुनो सुनो किससे कैसे लड़ना है, देकर यह सीख जाता हूं। जिसने जैसा किया तुम पर तुम भी वैसा ही करना। यह सब कपटी कौरव कायर हैं, कभी न इनसे डरना। चक्रव्यूह को किया ध्वस्त, अब यह कभी नहीं जीत पाएंगे। चिंता मत करो, कल मेरे पिता से ये उल्टे मुंह की खाएंगे। कल मेरे पिता से यह सब उल्टे मुंह की खाएंगे। हुआ प्रण मेरा पूरा, अब सुरलोक गमन की आज्ञा हो। क्षमा करना मुझे धर्मराज, अगर हुई कोई अवज्ञा हो। द्वापर का वह महारथी, कृष्ण शिष्य उस भुवन्यु को। यह विश्व सारा शीश नवाता, अजेय वीर अभिमन्यु।